Hi friends, welcome back. भाई India takes major steps towards theatre commands. Notifies Tri Service Act. क्या है भाई, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद का सबसे ज्यादा रेडिकल मिलिट्री डिसीजन जो हुआ है वो ये हुआ है। ये जो तलवार है ना भारतीय सेना की, इसमें एक ऐसी धार आएगी कि जब ये चलेगी तलवार फिर चाइना भी थर थर कांपेगा, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कांपता है दोस्तों। अब जब लड़ाई होगी तो ये सारे के सारे कमांड्स एक दूसरे के साथ बातचीत कैसे करेंगे? कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई, और सब अपने आप में गजब है। लेकिन उनको इंडिविजुअली गजब नहीं होना, उनको एक साथ गजब होना है। फिर आपका स्ट्रेटेजिक कमांड है। स्ट्रेटेजिक कमांड ये कौन सी बला यार? स्ट्रेटेजिक कमांड वो है जो आपके लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और आपके न्यूक्लियर एसेट्स देखता है। वो जो खूबसूरती है कहीं ना कहीं हम उसको आगे नहीं ले जा पाए। द ब्यूटी ऑफ एनडीए, द स्पिरिट ऑफ एनडीए, हम उसको आगे नहीं ले जा पाए। वो फेलियर हो गया, उसको आगे ले जाना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, थिएटर कमांड का नोटिफिकेशन आ चुका था। अब एक कदम ये मामला आगे जा रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है। बड़ी तगड़ी खबर है दोस्तों। लोग कहते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद का सबसे ज्यादा रेडिकल मिलिट्री डिसीजन जो हुआ है वो ये हुआ है। ये ऐसी चीज है जो भारतीय सेना को हर समय के लिए चेंज कर देगी। ये जो तलवार है ना भारतीय सेना की, इसमें एक ऐसी धार आएगी कि जब ये चलेगी तलवार फिर चाइना भी थर थर कांपेगा, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कांपता है दोस्तों। बड़ी बढ़िया बात है फिर तो। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या था, देखिए दी एबिलिटी, एक तो कंसेप्ट है जॉइंटनेस का वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट इट समहाउ डवटेल्स इनटू थिएटर कमांड्स। जॉइंटनेस है क्या? मैं जॉइंटनेस पे पहले आऊंगा, फिर मैं आपको सारी न्यूज बताता हूं कि थिएटर कमांडर क्यों इतना बड़ा, इसको कहते हैं ना कि इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है क्या चीज? द एबिलिटी ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टू फाइट टुगेदर एज अ सिंगल कोहेसिव यूनिट। पहले आप ये समझ लीजिए, आर्मी अलग, नेवी अलग, एयरफोर्स अलग, सबके हथियार अलग, सबकी ट्रेनिंग अलग, सबकी वर्दियां अलग, सबकी लोकेशन अलग, सबकी सोच अलग, सबका इथोस अलग, सब कुछ अलग। अब जब सब कुछ अलग है तो अचानक जब लड़ाई होगी तो ये एक कैसे हो जाएंगे? भाई, आपको इसको करने के लिए, उनको एक करने के लिए आपको जॉइंटनेस चाहिए। अब 1971 की लड़ाई है, वो कहते हैं साहब कि 1971 की लड़ाई, आई थिंक इट वाज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें कि भारतीय सेना ने, यानी कि वायुसेना, नौसेना और थल सेना ने मिलकर इतना तगड़ा ऑपरेशन करा, 13 दिन में एक नया देश यानी कि बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन उस जमाने में फिर उड़ाएंगे पीओके के लिए चाइना से लोगों ने कोऑपरेशन करा था, but that was also पीओके तो ले ले, फिर चाइना को देख लेंगे। in part because of at that time जनरल सैम मानेकशॉ, जो बाद में फील्ड मार्शल बने। सब लोगों ने एक दूसरे से कोऑपरेट करा, एक सेंस ऑफ नेशनल अर्जेंसी थी, वो काम हो गया। लेकिन आज की तारीख में आपको एक डिफरेंट सिस्टम चाहिए मॉडर्न लड़ाई लड़ने का। दोस्तों, पहले खबर सुनाता हूं, फिर एनालाइज करके दिखाऊंगा आपको, और मैं चाहता हूं कि वीडियो आप एंड तक देखें, आपको बड़ा मजा आएगा। द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट has been notified by the Indian government. इसको नोटिफाई कर दिया गया है। इसका नाम है इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट। ठीक है जी। अच्छा, the act will pave way for the creation of unified theater command. अब ये यूनिफाइड थिएटर कमांड है क्या? ये कौन सी चीज है? और इसके बाद ये तो 15 अगस्त 2023 को, यानी कि पिछले साल ही प्रेसिडेंट ने इसको ओके कर दिया था, प्रेसिडेंशियल एसेंट इसको मिल गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन फिर इसके बाद अब बात यह है ना कि दोस्तों, इसकी शुरुआत कहां से होती है? देखिए, 1999 में कारगिल हुई। कारगिल कमेटी रिपोर्ट ने कई सारी चीजें बताई कि साहब ये करना है, दसियों चीज उसके रिकमेंडेशन थे। कुछ मानेगा, कुछ नहीं मानेगा। उसमें से एक था थिएटर कमांड, ऑफिस ऑफ द सीडीएस। जनरल बिपिन रावत साहब को पहला सीडीएस बनाया गया। फिर 2021 में
2021 में, आई थिंक दिसंबर में, वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद थोड़ा सा मैटर को धचका लगा। उसके बाद आज की तारीख में जो सीडीएस है उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान साहब सीडीएस हैं और वो इस चीज को, वो उस पूरे मैटर को आगे ले जा रहे हैं। ये मैटर है क्या? मुझे तो उनकी डेथ पे अभी भी शक होता है। यानी कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ एक्ट, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने ये बोला था कि साहब ये थिएटर कमांड्स फॉर मोर इफेक्टिव ऑपरेशंस हम लोग करेंगे। ये पहले बोल चुकी थी बीजेपी। ये पूरी खबर में यही लिखा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसा था। जनरल अनिल चौहान ने वहीं पे परिवर्तन चिंतन 12 सब कमेटी, अलग अलग डोमेन की और एस्पेक्ट्स की, जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन की, इसके ऊपर एक परिवर्तन चिंतन करा गया। अच्छा, ये जो थिएटर कमांड्स हैं ये हैं क्या? दोस्तों आज की तारीख में ना मैं आपको बताता हूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिला के 17 कमांड्स हैं। 17। ये 17 कौन कौन से हैं? 7 है आर्मी के, 7 है एयरफोर्स के और 3 है नेवी के। ठीक है जी। 7 कमांड्स ऑफ द इंडियन आर्मी, 7 कमांड्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एंड 3 कमांड्स ऑफ द इंडियन नेवी। अब जब लड़ाई होगी तो ये सारे के सारे कमांड्स एक दूसरे के साथ बातचीत कैसे करेंगे? कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई, और जो भी करना है वो इकट्ठे करना होगा ना, प्रॉपर प्लान करके। इसलिए सीडीएस लेकिन उनको इंडिविजुअली गजब नहीं होना, उनको एक साथ गजब होना है। आप समझ रहे हैं? और मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। इससे क्या है कि एक तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे कॉस्ट सेविंग होगी। अब आप बोलेंगे साहब इससे कॉस्ट सेविंग कैसे होगी? मैं छोटी सी बात बताता हूं। जो गाड़ियां हैं, जो नॉर्मल डे टू डे यूज की, मैं टैंक्स की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा, मैं डे टू डे व्हीकल्स की बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सफारी भी यूज करते हैं, जिप्सी भी यूज करते हैं, अलग अलग गाड़ियां यूज करते हैं, और ये हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स यूज करते हैं हजारों की तादाद में, राइट? अच्छा, अब एक आर्मी की लोकेशन है और एक एयरफोर्स की लोकेशन है। कई जगह ऐसा है, आर्मी की लोकेशन है, एयरफोर्स की लोकेशन है, इसके पास कई सौ गाड़ियां हैं, इसके पास कई सौ गाड़ियां हैं, सेम टाइप की गाड़ियां हैं, इनकी वर्कशॉप अलग है, इनकी वर्कशॉप अलग है, और दोनों की लोकेशन बिल्कुल आसपास है। इनकी वर्कशॉप अलग, क्योंकि शुरू से ही ऐसा है, ये आज से नहीं है भाई, ये 50-60 साल से। हाँ, होता है। तो जॉइंट कर रहे हैं क्या? ये बहुत एक छोटा सा, जिसको कहते हैं ना, इसमें देखिए हजारों दोनों की चीजें joint हैं जो workshop। streamline करनी है। मैं तो आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा। 2 बना रहे हो, 2 जगह किया हुआ है, जो एक आसपास बनाओ। है, आसपास में अगर मर्ज दोनों कर की दो। वर्कशॉप एक कर दी जाए तो आप समझिए क्या होगा। अगर दोनों की प्रोक्योरमेंट एक कर दी जाए, ठीक है? अब देखिए, आर्मी को गाड़ी चाहिए, आर्मी बात करेगी टाटा से या मारुति सुजुकी से, जिससे भी गाड़ियां लेना, आर्मी अलग बात कर रही है। आर्मी कहती है अच्छा हमें 500 गाड़ियां चाहिए, नेवी कहती है हमें 200 चाहिए, एयरफोर्स कहती है हमें भी 200 चाहिए। तो 500, 200, 200 यानी कि टोटल 900 गाड़ियों का ऑर्डर जाता है। लेकिन वो ऑर्डर अलग अलग जाता है। अगर एक थिएटर कमांड बोलेगा कि हमें 900 गाड़ियां चाहिए, तो ए उसकी डिलीवरी ज्यादा एफिशिएंट होगी, और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दे अलग अलग, कोई एयरफोर्स को उसकी दे दे, उसको दे दे। यूनिफाई कर रहे हैं कुछ ऑपरेशंस को। कई सारे फायदे हैं दोस्तों इसमें, कई सारे फायदे हैं। मैं ऑपरेशनल फायदों की बात नहीं कर रहा अभी, मैं आपको एक बहुत छोटे बेस लेवल पे कहानी सुना रहा हूं, कंबाइन कर रहे हैं कुछ चीजों को, कि आपको समझ में आ जाए ये है क्या चीज। अब देखिए साहब, आप थिएटर कमांड एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये थिएटर कमांड होंगे क्या? ये थिएटर कमांड ऐसे एरिया वाइज होंगे। अभी तक नहीं हुए थे आपने बोला कि साहब ईस्टर्न थिएटर, जो चाइना को देखेगा, उदाहरण के लिए आपने बोला कि ईस्टर्न थिएटर, ये सब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं दोस्तों आपको, आप इसको ये मत समझना कि हाँ ऐसे ही है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। आपने बोला साहब ईस्टर्न थिएटर ये पूरा चाइना देखेगा, तो कहां से देखेगा? आपने बोला ठीक है साहब, एक हम लोग वी कैन डू इट इन लखनऊ, ठीक है? अभी तक थे नहीं इसका मतलब पूरा ऊपर थिएटर्स, एक थिएटर कमांड। तो वो जो थिएटर कमांडर होगा उसके पास सारे के सारे एसेट्स होंगे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के। ही विल बी द टोटल बॉस। एक होगा वेस्टर्न थिएटर, माना उदाहरण के लिए वेस्टर्न कमांड होता है, हम तो वेस्ट वेस्टर्न कमांड थिएटर सुना हुआ है, एयरफोर्स में तो नहीं। सिमिलर ऐसे यूएस में थिएटर्स हैं, पूरा पाकिस्तान का एरिया थिएटर है, कमांड्स ऑलरेडी उसके हैं पास यूएस में सारे एसेट्स होंगे, सदियों से। उसके पास टैंक्स भी होंगे, उसके पास
नेवी एसेट्स भी होंगे उसके पास, एयरफोर्स के एसेट, फाइटर जेट, सारे के सारे वो उसके तो अंदर एयरफोर्स होंगे। का पता है, And वेस्ट he will be the कमांड है, overall ये वो boss. कमांड है, वेस्ट और एक का। दोस्तों होगा मैरीटाइम थिएटर कमांड, फॉर एग्जांपल करवर, कोस्टल कर्नाटका में, समुद्र के रास्ते। तो आपने बोला साहब करवार जो है कर्नाटका का कोस्टल एरिया, वहां पे हमने एक बेस कर दिया। ऑलरेडी आपके पास अंडमान एंड निकोबार कमांड है, राइट? अंडमान एंड निकोबार कमांड आपका पूरा मलाक्का, शलाक्का, साउथ चाइना, ये पूरा का पूरा एरिया, वहां से इसकी भी ग्रोथ होगी। फिर आपका स्ट्रेटेजिक कमांड है। स्ट्रेटेजिक कमांड ये कौन सी भला यार स्ट्रेटेजिक कमांड वो है जो आपके लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स और आपके न्यूक्लियर एसेट्स देखता है। आप समझ गए दोस्तों? फिर एक आपका ट्रेनिंग कमांड होगा, जॉइंट ट्रेनिंग कमांड तो सबकी करेगा। तो क्या होगा, इससे कोहेसिवनेस बढ़ेगी। देखिए काफ़ी अच्छी बात है, मेरे को पता नहीं था कि थिएटर कमांड्स नहीं थे, अब पता चल रहा है कि थिएटर कमांड्स आ रहे हैं। तो थिएटर कमांड्स बहुत ज़रूरी है, मतलब वो एक और आप कह सकते हैं एग्रीगेशन लेवल है, मतलब कंबाइन करके और बड़ा बना रहे हैं। जैसे कहते हैं आर्मी में 7 कमांड्स हैं और नेवी में 3 कमांड है, एयरफोर्स में 7 कमांड्स हैं। तो इतनी सारे कमांड के बदले उनको ग्रुप करके थिएटर कमांड्स बना रहे हैं कि कुछ आप मेरे ख्याल से आर्मी ले लीजिए, नेवी ले लीजिए, इसका एक कमांड हो गया, क्योंकि अब आप डायरेक्शन बेस कर रहे हैं, ईस्टर्न कमांड हो रहे हैं, वेस्टर्न कमांड हो रहे हैं कि चाइना को कौन टैकल करेगा, पाकिस्तान एरिया को कौन, ईस्ट से अटैक होता है तो ईस्टर्न थिएटर कमांड पूरा लगा होगा, उसमें सभी चीज़ें होंगी। तो उस तरीके से कर रहे हैं। मेरे को तो ये पता नहीं था कि अभी तक नहीं है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में यूएस वगैरह में तो काफ़ी समय से थिएटर कमांड्स हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर ये जो नई आज एक खबर यहाँ पे आई थी वो ये था कि बांग्लादेश के वहाँ पे वो बड़े समय से एक डॉकिंग स्टेशन बना रहे हैं सबमरीन्स और मिलिट्री शिप्स का, जो चाइना के साथ बना रहे हैं। और अब बांग्लादेश में बना रहे हैं और वो बन चुका है ऑलमोस्ट। अब चाइना वेट कर रहा है अप्रूवल कि अप्रूव करेंगे सबमरीन्स को और मिलिट्री शिप्स को नेवी के चाइना के डॉक करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा तहलका मच गया है कि बांग्लादेश के बिल्कुल बे ऑफ बंगाल में अब चाइना की सबमरीन्स और चाइना के मिलिट्री शिप्स आराम से डॉक कर सकते हैं। ये लो, ये बांग्लादेश तो दोस्ती हमसे कर रहा है, सब फायदे हमसे उठाए हैं और कर रहा है चाइना। तो ये न्यूज़ आई थी कि बहुत बड़ी थ्रेट बन जाएगी इंडिया के लिए कि बांग्लादेश के वहां पर ये सारे चाइनीज वेसल्स। हमें पता नहीं था, हमें तो कोई न्यूज़ ही नहीं पहले पता चली, कोई बात ही नहीं हो रही थी। किस तरीके से इंडिया कोशिश करेगा कि चाइना के वेसल्स वहां ना पार को, ये देखना पड़ेगा। ये तो पहले ही करना चाहिए था, कोई एक्शंस लेने चाहिए थे ताकि ये बने। और बांग्लादेश कह रहे हैं कि हमने बनाया, वो कह रहे हैं सारा पैसा चाइना से लिए, चाइना से कोलैबोरेशन करके पूरा बनाया। वही तो, यही तो प्रॉब्लम है, सारे देश बस फायदा उठा रहे हैं। हमें वो पॉलिसी करनी चाहिए जैसे हमें फायदा हो तब हेल्प। बांग्लादेश वाले अपनी नेवी को आगे कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ चाइना, और उससे अब चाइना को एक्सेस मिल जाएगा उस पूरे रीजन चाइना से। ये भी इनको भी अक्ल नहीं। तो यही कह रहे हैं कि इंडिया के बिल्कुल साथ ही चाइना आ गया, तो बहुत ही डेंजरस चक्कर। वो चाइना जो है इंडिया को घेरने में लगा हुआ है। बिल्कुल। चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।